गुज़िश्ता हफ्ते सामने आने वाला मनी लॉन्ड्रिंग का एक बहुत बड़ा केस पाकिस्तान की सबसे बड़ी अदालत में पहुंच गया है। इस केस में अब तक 7 अफराद के नाम पर 29 जाली अकाउंट्स की खबर आई है कि बनाए गए, फिर इन अकाउंट्स के जरिए 35 अरब रुपए की मशकूक ट्रांजैक्शंस की गई और जिन लोगों के नाम पर अकाउंट्स बने उनमें से बेशतर को इस बात का इल्म ही नहीं कि उनके नाम पर बनने वाले अकाउंट से अरबों रुपए की हेर फेर होती रही। अहम बात यह है कि इन मशकूक ट्रांजैक्शन से फायदा हासिल करने वाले कोई चोर या जालसाज नहीं बल्कि मुबैना तौर पर पाकिस्तान की अहम सियासी जमात के रहनुमा और मारूफ बैंकर हैं। इस मनी लॉन्ड्रिंग केस में जिन बैंक्स में अकाउंट्स बनाए गए हैं उनमें समिट बैंक, यूबीएल और सिंध बैंक का नाम आ रहा है। साथ ही पीपल्स पार्टी के शरीक चेयरमैन आसिफ अली जरदारी और उनकी बहन फरियाल तालपुर के साथ साथ ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद का भी नाम उन फायदा उठाने वालों में आ रहा है। इस केस की एफआईआर दर्ज हो चुकी है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है और मजीद अहम गिरफ्तारियों का इम्कान है। एफआईए की तहकीकाती रिपोर्ट भी मंजर आम पर आ चुकी है जिसमें अहम इंकिशाफात किए गए हैं और सबसे अहम ये कि सुप्रीम कोर्ट इस केस का अज खुद नोटिस ले चुकी है और इस केस में मुलविस अफराद के नाम ईसीएल पर डालने के वाज़े एहकामात जारी हो चुके हैं। 5 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने इस मनी लॉन्ड्रिंग केस का अज खुद नोटिस लिया और डीजी एफआईए सिंध बशीर मेमन को तफसीली रिपोर्ट के साथ 8 जुलाई को तलब किया और कल चीफ जस्टिस मियां साकिब निसार की सरबराही में जस्टिस एजाजुल अहसन और जस्टिस मुनीब अख्तर पर मुश्तमिल 3 रुकनी बेंच ने इस केस की बाकायदा समाअत की। समाअत के दौरान चीफ जस्टिस ने डीजी एफआईए को मुखातिब करके रिमार्क्स दिए कि ये 35 अरब रुपए का फ्रॉड है। जो लोग मुलविस हैं आपने उन लोगों को बुलाया भी नहीं है। डीजी एफआईए ने जवाब दिया कि हम इन तमाम अफराद को तलब कर रहे हैं। समिट बैंक के सरबराह हुसैन लवाई को गिरफ्तार कर लिया गया है, जिस पर चीफ जस्टिस ने कहा कि इन 35 अरब रुपए के बेनिफिशरीज कौन हैं। तो डीजी एफआईए ने जवाब दिया कि साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और फरियाल तालपुर के जरदारी ग्रुप प्राइवेट लिमिटेड फायदा हासिल करने वालों में से हैं, जबकि ओमनी ग्रुप के साथ साथ दीगर कंपनियों ने भी पैसे वसूल किए। चीफ जस्टिस ने रिमार्क्स दिए कि आप किन लोगों के नाम ईसीएल में डालना चाहते हैं। जिन लोगों से आप लड़ना चाह रहे हैं वो आपके काबू में नहीं आएंगे, आपको सुप्रीम कोर्ट की मदद दरकार होगी। चीफ जस्टिस ने कहा कि समिट बैंक, सिंध बैंक और यूबीएल के सरबराहान को बुला लेते हैं। अगर वो तहकीकात के लिए वो रिकॉर्ड फराहम नहीं करते तो हम देख लेंगे। चीफ जस्टिस ने कहा कि क्या नैब और एफआईए की ज्वाइंट टीम नहीं बन सकती? पनामा तर्ज पर जेआईटी बनाएं जिसमें फाइनेंशियल माहिरीन भी हों। इन रिमार्क्स के बाद सुप्रीम कोर्ट ने समिट बैंक के स्टेट बैंक में मौजूद 7 अरब रुपए की जमानत की रकम को मुंजमद करने का हुक्म भी दे दिया और साथ ही तमाम मुतल्लिका बैंकों के सरबराहान को नोटिस जारी कर दिए। इसके अलावा समिट बैंक, सिंध बैंक और यूबीएल के सीईओज और सरबराहान के नाम ईसीएल में डालने का हुक्म देते हुए कहा कि जब तक इंक्वायरी चल रही है ये बैरून मुल्क नहीं जा सकते। अदालत ने वजारत दाखिला को हुक्म दिया कि अकाउंट होल्डर्स और स्कैंडल में मुलविस लोगों के नाम ईसीएल में डाले जाएं, जबकि अदालत ने आइंदा समाअत पर आईजी सिंध को गिरफ्तार हुसैन लवाई समेत तमाम अफराद की हाजिरी यकीनी बनाने का हुक्म जारी करते हुए केस की मजीद समाअत 12 जुलाई तक मुलतवी कर दी। अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने जिन लोगों को अगली समाअत में तलब किया है उनमें तीनों बैंकों के सरबराहों के साथ साथ आसिफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी और ओमनी ग्रुप के सरबराह अनवर मजीद का नाम शामिल है, जबकि आसिफ जरदारी के दोस्त हुसैन लवाई गिरफ्तार हो चुके हैं। 35 अरब रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग का यह केस है और इस स्कैंडल में पाकिस्तान के मारूफ बैंकर, नामवर ताजिर और अहम सियासी जमात के रहनुमाओं के नाम सामने आ रहे हैं। लेकिन यह मामला शुरू कब हुआ और एफआईए की तहकीकाती रिपोर्ट में इस स्कैंडल के बारे में अहम दावे किए गए हैं। एफआईए ने 2015 में एक सोर्स रिपोर्ट पर 4 बेनामी अकाउंट्स के हवाले से तहकीकात शुरू की। एफआईए की रिपोर्ट के मुताबिक इन अकाउंट्स की तहकीकात की तो पता चला कि अकाउंट्स में होने वाली ट्रांजैक्शंस अकाउंट होल्डर्स की तर्ज जिंदगी से मुताबिकत नहीं रखती, यानी उनकी आमदनी कम है मगर उनके बैंक अकाउंट्स में पैसों की मुंतकली बहुत ज्यादा है। जब मजीद तहकीकात की तो पता चला कि सिर्फ 4 अकाउंट्स नहीं बल्कि 7 अफराद के नाम पर 29 मशकूक अकाउंट्स हैं जिनमें 35 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस देखने में आई हैं जो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल की जा रही थी। इन अकाउंट्स में 16 अकाउंट समिट बैंक, 8 सिंध बैंक और 5 यूबीएल में थे। रिपोर्ट के मुताबिक जिन 7 अफराद के नाम जाती और ट्रेडिंग अकाउंट्स खोले गए उन्हें जब एफआईए ने तलब किया
तो बेशतर अफराद ने अपने अकाउंट्स और उनमें होने वाली ट्रांजैक्शन से लाइल्मी का इजहार किया। रिपोर्ट में कहा गया है कि तारिक सुल्तान नामी शख्स के नाम पर A1 इंटरनेशनल के टैगलाइन से 5 अकाउंट्स खोले गए, जबकि तारिक सुल्तान को उनमें से 4 अकाउंट्स का इल्म ही नहीं था। जबकि एक अकाउंट में होने वाली ट्रांजैक्शंस पर उसने लाइल्मी का इजहार किया, जबकि बाज अकाउंट जाली दस्तखत करके खोले गए, जिसमें मुबैना तौर पर बैंक अफसरान मुलविस हैं। रिपोर्ट में कहा गया कि तारिक सुल्तान के नाम A1 इंटरनेशनल की टैगलाइन से जो अकाउंट्स खोले गए, उनमें सिर्फ 10 माह के अंदर अरबों रुपए की ट्रांजैक्शन हुई। पहले अकाउंट में नामवर कंपनियों और अफराद की जानिब से पैसे डाले गए और फिर इन अकाउंट्स में से बड़ी बड़ी शुगर मिलों और सियासतदानों ने पैसे निकाले। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि A1 इंटरनेशनल के अकाउंट्स में बहरिया टाउन कराची और जैन मलिक के अकाउंट से 7.5 करोड़ जमा किए गए। सजावल एग्रो फार्म ने 50 लाख, टंडो अलहयार शुगर मिल ने 23 करोड़, ओमनी ग्रुप ने 50 लाख, एग्रो फार्म ठट्टा ने 17 करोड़, सरदार मोहम्मद अशरफ बलोच के कंपनी ने 10 करोड़, लकी इंटरनेशनल के अकाउंट से 30 करोड़, लॉजिस्टिक ट्रेडिंग के अकाउंट से 14 करोड़ और उमैर एसोसिएट्स की तरफ से 58 करोड़ रुपए तारिक सुल्तान के 5 बेनामी अकाउंट्स में जमा किए गए, यानी कुल 2 अरब 85 करोड़ रुपए जमा किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक तारिक सुल्तान के इन अकाउंट से 4.25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस की गई, पैसे जमा कराए निकलवाए भी गए और 13 कंपनियों और ग्रुप्स ने इन अकाउंट से पैसे निकलवाए। रिपोर्ट के मुताबिक फायदा उठाने वालों में चेयरमैन समिट बैंक नसर अब्दुल्ला ने 2.5 अरब रुपए वसूल किए, ओमनी ग्रुप के अंसारी शुगर मिल ने 7 करोड़ रुपए वसूल किए, जरदारी ग्रुप ने 1.5 करोड़, ओमनी पॉलीमर पैकेजेस ने 50 लाख, चैम्बर शुगर मिल ने 20 करोड़, इसके अलावा एग्रो फार्म ठट्टा ने 57 लाख और उमैर एसोसिएट्स ने 80 करोड़ रुपए इन मशकूक अकाउंट से वसूल किए। यानी इन 13 बेनिफिशरीज फायदा उठाने वालों ने कुली तौर पर 4.25 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस की। सिर्फ 5 अकाउंट से 4.25 अरब रुपए की मुबैना मनी लॉन्ड्रिंग का मामला सामने आया, जबकि यह पूरा स्कैंडल 35 अरब रुपए का है। अब सुप्रीम कोर्ट खुद इस केस को देख रही है। सिर्फ केस नहीं चल रहा बल्कि गिरफ्तारियां भी हो रही हैं। 3 दिन पहले FIA ने समिट बैंक के सदर और आसिफ अली जरदारी के करीबी साथी हुसैन लवाई को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। इसके बाद अदालत ने हुसैन लवाई को 11 जुलाई तक जिस्मानी रिमांड पर FIA के हवाले कर दिया। अब अहम बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट IG सिंध पर वाजे कर चुकी है कि हुसैन लवाई स्कैंडल में मुलविस बाकी मुल्जिमान के साथ 12 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट के सामने उन्हें पेश किया जाए। अब ये अहम केस है जिसकी तहकीकात कोई और नहीं DG FIA सिंध बशीर मेमन कर रहे हैं और ये वही बशीर मेमन हैं जिन पर पीपल्स पार्टी को तहफ़्फ़ुज़ात हैं। गुज़िश्ता हफ्ते पीपल्स पार्टी ने इलेक्शन कमीशन को खत लिखा और मौक़िफ़ इख्तियार किया कि बशीर मेमन के भाई नसीर मेमन ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के प्लेटफॉर्म के जरिए PS 58 से इलेक्शन लड़ रहे हैं, जबकि DG FIA बशीर मेमन अपनी पोजीशन का नाजायज इस्तेमाल करके इलेक्शन पर असरअंदाज हो रहे हैं। उनका तबादला किया जाए। सिर्फ यही नहीं, बशीर मेमन और पीपल्स पार्टी की सर्द जंग कई अरसे से चल रही है। चंद महीने पहले DG FIA बशीर मेमन के बेटे मंजर मेमन ने सिंध हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की, जिसमें मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि मेरे वालिद बशीर मेमन ने सिंध के नामवर लोगों के खिलाफ करप्शन केसेस की तहकीकात शुरू की हैं, जिसकी वजह से सिंध गवर्नमेंट मेरे खानदान के अहम लोगों को सरकारी ओहदों से हटा रही है। सिंध हुकूमत हमारे खिलाफ इंतकामी कार्रवाई कर रही है, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने सिंध हुकूमत समेत IG सिंध और तमाम मुतल्लिका इदारों को हुक्म दिया कि वो बशीर मेमन के खानदान को इस किस्म के मामलात से तहफ़्फ़ुज़ फराहम करें। मजीद बात करते हैं हमारे नुमाइंदा खुसूसी जाहिद किशोरी से। जाहिद, बहुत शुक्रिया। क्या मजीद तहकीकात हैं? JIT की बात हो रही है, 35 अरब रुपए का अमाउंट है, क्या ये और ज्यादा बढ़ सकता है? आपकी FIA ज़राए से बात हुई है, क्या कह रहे हैं? FIA का ये दावा है कि ये 35 अरब नहीं है, बल्कि जो FMU से मज़ीद सस्पिशियस ट्रांजैक्शंस की डिटेल्स वो लेने जा रहे हैं स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान और 4 प्राइवेट बैंक से। ये वॉल्यूम 100 गुना इससे ज़्यादा है, जो कि 70 अरब के करीब हो सकता है, जो कि गैर कानूनी तौर पर ये पैसा पार किया गया था। इसके अलावा अकाउंट्स ये 29 से बढ़ के 65 अकाउंट्स हैं। ये FIA के सीनियर तरीन हुकाम का दावा है। जी हाँ, साथ ही जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम बना दी गई है और दिलचस्प बात यह है एडिशनल डायरेक्टर जनरल डॉक्टर नजफ मिर्ज़ा, जो कि जुल्फ़कार मिर्ज़ा के करीबी रिश्तेदार बताए जाते हैं, उनको सरबराह बनाया गया है। 7 मेंबर की ये जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम है। ये पाकिस्तान से निकल के पैसा दुबई में मुख्तलिफ प्रॉपर्टीज़ ली गई हैं।
जब ये इनिशियल स्टेज था इन्वेस्टिगेशन टीम का, जो कि 70 पेजेस की डिटेल रिपोर्ट जहां सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा कराई गई है। एक चीज़ मैं ऐड कर देता हूं कि सिंध हाई कोर्ट में इसी केस से रिलेटेड 6 मुख्तलिफ नौयत की तहकीकात जो कि FIA उसको डील कर रहा है, वो भी सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने मांगी हैं। बहुत शुक्रिया। ये बड़ा मामला लगता है, दावा इस वक्त FIA का है, मामला आला अदलिया में है। देखते हैं कि दावे किस हद तक दुरुस्त साबित होते हैं।